हेलो पढ़ाई के जाने वालों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमें चाहिए एक मेल और एक फीमेल। बाकी हमें मेल और फीमेल तो कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का जो जो रोल प्ले करेगा वो करेगा स्पर्म, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट में करेगा ओवम, उसको बोलते हैं ओवोजेनेसिस। तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस जो ऑर्गन है वो है ओवम, और जो मेल का है वो है स्पर्म। स्पर्म को हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की, एक ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल में से एक है स्पर्म। इसको मेल सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? मेल के टेस्टिकल से। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल के गैमेटोजेनेसिस होगा तो उसमें बनेगा एक टोटल कंबाइंड गैमेट। उस गैमेट से मिलके बनेगा जाइगोट, जाइगोट से अगला बनेगा एम्ब्रॉय, एंड एम्ब्रॉय से बनता है फीटस। यहाँ पे लिखा नहीं है बट एम्ब्रॉय के बाद आता है फीटस। फीटस के बाद आपका बनेगा बेबी। तो जो ये फीमेल और मेल का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये जो फीमेल है हमारी उसके अंदर ही इसका फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी भी बॉडी के इनसाइड ही डेवलप होगा। तो बेबी डेवलप की हम दो तरीके से हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, इनसाइड और आउटसाइड। लाइक हम जो ह्यूमन बॉडी है इसमें बेबी जो है इंसान के अंदर यानी फीमेल के अंदर ही पैदा होता है, पूरा डेवलप होता है, तो उन लोगों को बोलते हैं बेबी पेरस। और अगर बर्ड्स या कोई और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके तरफ देखा जाए तो उनको क्या करते हैं, वो एग प्रोड्यूस करते हैं, और वो एग बाहर निकलता है उनके यूट्रस से, और वो यूट्रस से प्रोड्यूस होता है बेबी, उनको बोलते हैं ओविपेरस। तो हमारे कुछ कुछ मेन टर्म्स हैं, जैसे मिनाक। मिनाक क्या होता है कि ओवेरी जो है मैच्योरिटी का स्टार्ट करती है और प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, उस एज को बोलते हैं मिनाक। वो एज लगभग जनरली एज 11 to 12 ईयर्स होती है फीमेल्स में। मीनोपॉज, मीनोपॉज क्या होता है? नेचुरल डिक्लाइन इन प्रोड्यूसिंग एग एज 40 to 50 ईयर्स। मतलब जब एक फ़ीमेल अपने एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती है तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज। तो सबसे पहले जो प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस में बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें होगा गैमेटोजेनेसिस। दोनों मेल और फीमेल के गैमेट्स साथ में मिलके गैमेटोजेनेसिस बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उन दोनों का क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन का मतलब होगा उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन का, जो कि फेलोपियन ट्यूब में होता है। फीमेल्स की फेलोपियन ट्यूब में होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद जो है, जाइगोट बनने के बाद बॉडी उस जाइगोट को यूट्रस में इम्प्लांटेशन कर देगी, उसका मतलब वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा यूट्रस में। एंड उसके बाद द लास्ट प्रोसेस गेस्टेशन। 9 मंथ्स के बाद, 9 मंथ्स के बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर उस बच्चे की वीडियो बनाई जाएंगी, फिर वो यूट्यूब पर डाली जाएंगी और यूट्यूब से पैसा कमाया जाएगा। पैसा कमाने के बाद मिलेगा फेम, और बच्चे का कोई नहीं, बच्चा बाढ़ में गया। अगला प्रोसेस है सर्वाइकल कैंसर। जैसे सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर डिजीज़ है। वो कहाँ पे होता है? वैसे तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो होता है HPV वायरस से होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये क्या वायरस है या कैंसर क्या है? ये होता है फीमेल की सर्विक्स में, तो उसको जनरली बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। अगला अगर हम पढ़ा जाए तो मेथड ऑफ स्टरीलाइजेशन क्या हो सकता है। मैं जो आप सबको पढ़ा रहा हूँ ये एक समरी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आप काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेथड ऑफ स्टरीलाइजेशन क्या होता है? मेथड ऑफ स्टरीलाइजेशन का मतलब ये ऐसे समझिए कि आपको अपने बच्चे नहीं पैदा करने, आपको दुनिया की आबादी नहीं बढ़ानी है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी, दूसरा वेसेक्टोमी, तीसरा है पार्थेनोजेनेसिस। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं उनकी फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया है। तो ब्लॉक कर दिया तो इसमें स्पर्म जाएगा ही नहीं, स्पर्म जाएगा नहीं तो भाई आदमी के मज़े ही मज़े। दूसरा वेसेक्टोमी, इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल ब्लॉकिंग रहती है वेस्ट डिफरेंस की। वास्ट डिफरेंस, व्हाट इज़ वास्ट डिफरेंस? वास्ट डिफरेंस अगर तुम्हें देखना है तो अभी अभी अपनी पैंट खोलो, चेक करो क्या है वास्ट।
वास्ट डिफरेंस जनरेटर बता देता हूँ क्या होता है। मेल की जो मेन नली होती है, जो एक मेन नली बोल सकते हैं या फिर इसको नस बोल सकते हैं, तो इसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं कि मेल की नसबंदी करा दी। तीसरा है पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अकर डायरेक्टली फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन लाइक हनी बीज लिजार्ड। इनको दूसरे मेल की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये तो अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट है। मन करा बच्चे पैदा कर लिए, खुद का स्पर्म खुद के उसमें जाएगा वो में और ख़त्म, बस बच्चा हो जाएगा भाई। सही है इनका। तीसरा एक प्रोसेस आ रखा है मार्केट में नया, IVF। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, IVF रिसर्च सेंटर, IVF प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलिटी होती है, कई बार मेल्स की स्पर्म काउंट कम होता है, कई बार फीमेल का फर्टिलिटी रेट कम होता है, तो इसमें क्या होता है कि IVF में जो है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं एग्स का। वो एग्स को निकालेंगे, एक स्पर्म निकालेंगे, बाहर उनकी लड़ाई करेंगे, मस्त करके बच्चा बनाएंगे और वो आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे, बस सिंपल एंड सॉर्टेड। लाइक तीसरा क्या है, मेटाफॉसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है कि मतलब जाना आपको एक ही रास्ता है पर आप बहुत घूम घूम के जा रहे हो। लाइक लार्वा को एक एग है, उसको एक बच्चा बनना है, बट वो 3-4 स्टेज में जा रहा है, लाइक एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। भाई 4 बार जगह घूम के जा रहा है, तो उसको बोलते हैं मेटाफॉर्सिस। मेटाफॉर्सिस को याद कर सकते हैं, जैसे मेटाफॉरिक रॉक्स होती हैं। कभी इग्नियस होंगी, कभी सेडिमेंट्री फिजिकल चेंजेस की, केमिकल चेंजेस की वजह से बन जाएगी मेटामॉर्फिक। इनकी एग्जांपल है बटरफ्लाई फ्रॉग। आगे भाई कुछ और पढ़ना हो तो बता देना, पढ़ा दूँगा। धन्यवाद भाई लोगों।